क्या आप जानते हैं कि एक रिलेशनशिप में थर्ड इंसान कब आता है और क्यों आता है? अगर आप नहीं जानते तो आज जान लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने रिश्ते को थर्ड पर्सन से बचाने में। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। कोई थर्ड इंसान आपकी लाइफ में नहीं आने वाला, आपके प्यार के बीच में नहीं आने वाला। सो आज मैं आपको बताऊंगी क्यों और कब एक थर्ड पर्सन एंट्री लेता है आपके प्यार में। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो टाइम होता है किसी थर्ड पर्सन का आने का, वो होता है जब आपके पार्टनर की एज बहुत कम होती है। जब आपका पार्टनर 17 से लेकर 23 के बीच की एज का होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके प्यार के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ सकता है। या फिर अगर आपकी एज इसके बीच में है 17 से लेकर 23 की, तो भी चांसेस हैं कि आपकी जिंदगी में भी कोई थर्ड पर्सन आ सकता है आप दोनों के प्यार के बीच में। क्योंकि ये एज वो है जहां पर जो दिल है ना आपका, वो किसी एक के साथ में टिककर नहीं रह पाता। इस एज में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, खिंचाव बहुत ज्यादा होता है। आप किसी के लिए कितना भी सीरियस क्यों ना हो, सामने वाला कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, कोई और चीज अगर दिख जाए, कोई नया इंसान जो प्यार और केयर दिखा देना, तो उसकी तरफ मन खिंचने लगता है, उसकी तरफ मन दौड़ने लगता है। आप अपनी फीलिंग्स पर या फिर आपका पार्टनर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और साथ ही साथ इस एज में ना वो मैच्योरिटी नहीं होती जहां पर आप अपने पार्टनर को वैसा एक्सेप्ट कर पाए जैसा वो है। इस एज में ना कमियां बहुत ज्यादा दिखती हैं। इस एज में ऐसा लगता है कि यार पार्टनर को परफेक्ट होना चाहिए। आप लोग एक ड्रीम में रहते हैं, आपके दिमाग में एक फेरी टेल चल रही होती है जहां पर एक राजकुमार है सफेद घोड़े पे बैठा हुआ, जो राजकुमारी की बहुत केयर करता है, बहुत प्यार करता है, गुंडों से लड़ता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। ये चल रहा होता है आपके दिमाग में। और आपके पार्टनर की जरा सी कमी और किसी अदर इंसान की जरा सी खूबी आपको अपने पार्टनर से हटा के उसकी तरफ खींचती है। और इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, हाई चांस होते हैं कि कोई थर्ड इंसान आपके प्यार के बीच में आ जाएगा। दूसरा रीजन होता है इमोशनल गैप हो जाना अपने पार्टनर के साथ में। कभी भी जब आपका पार्टनर इमोशनली अलोन फील करता है, उसे ऐसा लगता है कि आप उसको समझ नहीं रहे हो, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो उस इंसान को, वो किसी दुख में है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, उस परेशानी में आप अवेलेबल नहीं हो। ऐसे में अगर वो किसी ऐसे इंसान से टकरा जाए जो उसको सपोर्ट कर दे उस इमोशनल टाइम पर, उस दुख वाले टाइम पर, तब वो तीसरा इंसान आपकी जिंदगी में बस जाता है, उस प्यार के बीच में आ जाता है। ऐसे में किसी थर्ड इंसान की एंट्री हो सकती है जब दो लोगों के बीच में इमोशनली गैप आ जाए। तो इस गैप की वजह से थर्ड इंसान हमेशा आता है। तो कभी भी अपने पार्टनर के साथ में ये इमोशनल गैप ना होने दे। अपने पार्टनर को कभी भी इमोशनली अकेला फील ना होने दे। आप फिजिकली चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, अदर स्टेट में है, अदर कंट्री में है, बट इमोशनली आपको हमेशा उसको फील करवाना है कि आप हैं, उसको सपोर्ट करना है, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ना। जब वो अकेला है, जब वो टूटा हुआ है, जब वो रोता है, ऑलवेज बी देयर। अगर आप चाहते हैं थर्ड इंसान ना आए तो, वरना थर्ड इंसान आ जाएगा, हाई चांसेस है इस टाइम पर। और इसके साथ ही कभी अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन गैप मत करना। कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी थर्ड इंसान की एंट्री हो जाती है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जहां पर आप अपने प्यार के साथ में ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं और एक गैप मेंटेन हो जाता है एक रिश्ते में, जहां पर आपने टाइम नहीं दिया सामने वाले को। वो एक बार आपसे बोलेगा, 3 बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा, उसके बाद वो अकेला फील करने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि आप प्यार नहीं कर रहे। उसके दिमाग में बहुत कुछ नेगेटिव चलता है आपके बारे में। ये क्यों होता है? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ गया है। और कम्युनिकेशन गैप होने का मतलब है एक रिश्ते में गलतफहमी डेवलप हो जाना। और जहां पर गलतफहमियों की जगह होती है वहां पर वो रिश्ता बहुत कमजोर हो जाता है। और जैसे ही आपका जो रिश्ता है वो कमजोर हुआ, वहां पर हाई चांस है थर्ड पर्सन एंट्री कर लेगा, या तो उसके तरफ से या तो आपके तरफ से, बट थर्ड इंसान एंट्री करेगा ही करेगा। तो कभी भी लड़े झगड़े, सर फोड़े अपने पार्टनर का, अपना भी फोड़ ले, डजेंट मैटर, लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप है ना वो ना आने दे। बात करते करते लड़ना बनता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
बात ना करना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो बात करते रहना, अपने पार्टनर को कभी भी अकेला मत फील करना, अपने पार्टनर को कभी भी अकेला मत फील करवाना। मैनी टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉल मेरे पास में आती हैं, अक्सर लड़के बोलते हैं कि मैम मैं अपने करियर में बिजी हो गया था, इसके वजह से अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाया, 2-3 साल मैंने टाइम नहीं दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम ना देने का मतलब ये नहीं होता कि 3-4 सालों के लिए आप गायब हो जाए। नहीं, टाइम ना देने का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा बात ना करें, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन पार्टनर से ना मिलें, बट बात करके तो फील करवा दें कि आप हैं उसके लिए, आप कहीं गए नहीं हैं। अपनी मौजूदगी का एहसास तो करवाएं अपने पार्टनर को। आप यूं गायब हो जाएंगे या आपकी बात नहीं होगी तो वो तो जुड़ ही जाएगा किसी और से, जब अलोन फील करेगा तो। सो नेवर डू दिस, अगर आप थर्ड पर्सन नहीं चाहते अपने प्यार के बीच में तो। फोर्थ रीजन, आपके पार्टनर का कुछ अचीव कर लेना अपनी लाइफ में। जब प्यार बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता ना, जो आपका प्यार है वो सिर्फ 1-1.5 साल 2 साल पुराना है, ऐसे में आपके पार्टनर को कुछ अचीवमेंट मिल जाए, कुछ अचीव कर ले। मीन टू से, मान लीजिए उसकी कोई जॉब नहीं थी, उसने एक बहुत कमाल की जॉब गेट कर ली है, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक हो गया है, तो उस सिर्फ 2 साल के प्यार में, उस अचीवमेंट की वजह से आपके पार्टनर का दिल आपसे हटने लगता है, और ऐसे टाइम पर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पर प्यार पुराना है ना, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जहां पर प्यार पुराना नहीं है वहां पर इस अचीवमेंट का बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि एक तो आपका पार्टनर आपसे बहुत गहरा जुड़ा नहीं हुआ, 2 साल में उतना डीप लव नहीं हुआ जितना हो सकता था या फिर वक्त के साथ में होता। अब ऐसे में जब वो कुछ हासिल कर लेता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि आप उसके आगे कुछ खास नहीं है, वो आपसे ऊपर है, आपकी हैसियत उसके आगे कम है, और इस फील के वजह से, उस अचीवमेंट की वजह से वो और लोगों से भी कनेक्ट होता है, और फिर आप बाकियों के आगे बहुत छोटे नजर आते हो आपके पार्टनर को, और इसी वजह से उसका दिल आपसे हटता है और किसी और के ऊपर आने लगता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो किसी और से जुड़ने लगता है। सो जब भी आपका पार्टनर कुछ अचीव कर लेता है अपनी जिंदगी में, थोड़ा आगे बढ़ता है, आपसे कुछ बेटर करता है, तो भी थर्ड पर्सन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। या फिर एक ये भी कह लूं कि जब आपका पार्टनर घर के बाहर निकलता है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड वो है जो कभी घर के बाहर नहीं गई, हमेशा घर में रही है, वो सडन घर के बाहर निकल जाए स्टडी के लिए, जॉब के लिए, अपनी स्टेट छोड़ के कहीं और रहने लग जाए, तो ऐसे में भी चांसेस हैं कि वो किसी थर्ड इंसान से जुड़ जाएगी, क्योंकि फ्रीडम जो सडन आपको मिलती है ना, तो उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। ऐसे में आप उससे दूर हैं, वो अपनी फैमिली से दूर है, वो कहीं बहुत दूर अकेली रह रही है, आपकी ज्यादा बात नहीं हो पा रही, आप मिल नहीं पा रहे, बट वो जहां पर गई है वहां पर बहुत सारे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड कर रही है, मिल रही है, नए नए लोगों के साथ में घूम रही है, तो अटैचमेंट और लोगों के साथ में होने लगता है। तो इसी वजह से थर्ड पर्सन आ जाता है मैनी टाइम। बट जो थर्ड पर्सन आएगा ना, इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है, ये जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी चला भी जाएगा, क्योंकि ऐसे में वो इंसान जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो सिर्फ अट्रैक्ट होगी किसी और की तरफ, प्यार नहीं कर सकती। तो ऐसे में जो थर्ड इंसान आता है वो ज्यादा टिक नहीं पाता, बट थर्ड पर्सन आ जाता है, और तभी आता है जब आपका प्यार सिर्फ 1-1.5 साल पुराना है, 2 साल पुराना है मैक्सिमम, तभी आता है। अगर आपका प्यार बहुत गहरा है, 5-6 सालों से आप लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, तो थर्ड पर्सन नहीं आएगा इस सिचुएशन में। तो टाइम भी मैटर करता है, प्लीज इसको आप ध्यान रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपका रिश्ता शुरू होता है और सिर्फ आपके रिश्ते को शुरू हुए 5-6 महीने हुए होते हैं, इस टाइम पर चांसेस होते हैं कि कोई थर्ड पर्सन आ जाए आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, स्टार्टिंग के स्टेज पर है, इनिशियल स्टेज पर होता है, और यहाँ पर आप दोनों के बीच में जिसे आप प्यार कह रहे हैं वो प्यार नहीं होता, अटैचमेंट होता है। और 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर अंदर वो जो अटैचमेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए अगर आपका रिश्ता अभी अभी शुरू हुआ है, तो 3 महीने बीतने के बाद चौथे महीने में आप फील करेंगे कि आपका पार्टनर आपके लिए बदलने लगा है, वो आपको टाइम नहीं देता पहले की तरह,
पहले की तरह पागल नहीं है वो आपके पीछे, आप वो डिटैचमेंट फील कर पाएंगे। और ऐसे में अगर वो किसी और इंसान से जुड़ गया तो चांसेस हैं कि वो थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ जाएगा, आपके रिश्ते के बीच में खटास आ जाएगी उस थर्ड इंसान की वजह से, क्योंकि पहले ही आपसे कोई गहरा प्यार नहीं था। 3 महीने में आपके अंदर कमियां उसको दिखनी शुरू हो गई थी, ऐसे में किसी और से मिला तो जो अटैचमेंट था वो यहाँ से खत्म होकर कहीं और शिफ्ट हो गया। तो जो आपका पार्टनर था वो थर्ड इंसान को पसंद करना शुरू कर देगा, उससे बात करना शुरू कर देगा। अब आपके लिए प्यार ही नहीं था, आपकी जगह किसी और ने ले ली, तो चीजें शिफ्ट हो गई और ऐसे में वो इंसान लौट कर भी नहीं आने वाला है ज्यादातर केसेस में। सो स्टार्टिंग के 6 महीने में भी चांसेस होते हैं किसी थर्ड इंसान के आने के। सो ये ऐसी 5 सिचुएशंस हैं, 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से एक थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में जगह बना लेता है, आपके प्यार के बीच में आ जाता है। इसके अलावा भी और भी सिचुएशंस होती हैं जब थर्ड पर्सन आता है, बट ये मेन सिचुएशंस है। सारा डिटेल में मैं अगर बताने लगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मेन चीजें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। नाउ अगर आप वो इंसान हैं जिसके प्यार के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है और उसके रिगार्डिंग या किसी और प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ मुझे विदा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।